मैं वृंदावन में आया हूँ, ये खाली झोली लाया हूँ। भर दो अपनी करुणा से, भर दो अपनी करुणा से बुलाया आप ही ने है। लाशोरी लब मेरा जीवन सहारे आप ही के हैं। तेरे चरणों का दास बनूं, तेरे भक्तों में खास बनूं। तेरे चरणों का दास बनूं, तेरे भक्तों में खास बनूं। न जाऊं छोड़ वृंदावन, न जाऊं छोड़ वृंदावन बसाया आप ही ने है। लाडली अब मेरा जीवन सहारे आप ही के हैं। तेरे महलों की चौखट पे ये मेरा दम निकल जाए। तेरे महलों की चौखट पे ये मेरा दम निकल जाए। मैं दासी बस तुम्हारी हूँ, बनासी बस तुम्हारी हूँ। बनाया आप ही ने है। लाडली अब मेरा जीवन सवारे आप ही के हैं। जय श्री राम। ये जो अंत की पंक्तियां हैं बहुत ही सुंदर हैं, एक बार फिर आप सभी को सुनाना चाहेंगे। तेरे महलों की चौखट पे ये मेरा दम निकल जाए। तेरे महलों की चौखट पे ये मेरा दम निकल जाए। मैं दासी बस तुम्हारी हूँ, मैं दासी बस तुम्हारी हूँ। बनाया आप ही ने है। लाडली अब मेरा जीवन सहारे आप ही के हैं। श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो। हम आप सभी से बार बार कहते हैं कि आपको वृंदावन श्री लाडली जो स्वयं बुलाती है, और जब वो एक बार आपको यहाँ बुला लें और उसके बाद फिर आपको यहाँ से नहीं जाना है। श्री जी ने आपको श्री धाम वृंदावन बुलाया है और आप सभी पर बड़ी कृपा करी है। आप और हम सभी पर श्री जी ने इतनी कृपा करी है कि हमें वृंदावन दिया है। देखिए, जब वृंदावन में आना हो जाए ना, तो एक बात ध्यान रखिएगा, ये बात समझ जाइएगा कि श्री जी आपको इस संसार से, जो संसार का ये माया है, जो संसार का ये जिस माया में सभी फंसे हैं, जिस कलयुग में सभी फंसे हैं, श्री जी ने आप सभी पर कृपा कर दी है और आपको वहाँ से छुड़वाना चाहती है, और इसीलिए आपको वृंदावन में बुला लिया है। और बार बार हम आप सभी से कहेंगे कि अगर आप प्रेम पाना चाहते हैं तो प्रेम प्राप्ति का बस एक ही उपाय है
कि प्रियालाल अगर मिलते हैं तो बस प्रेम के अधीन होकर मिलते हैं। कहते प्रेम के अधीन, बिल्कुल प्रियालाल आपको मिलेंगे तो आपके, बार बार हम कह रहे हैं, सिर्फ प्रेम के अधीन होकर ही मिलते हैं। चाहे हम कितनी भी चतुराई करें, कितनी चतुराई करें, करोड़ों बातें बनाएं, कुछ भी हम करें, लेकिन अगर वो हमसे मिलेंगे सिर्फ हमारे प्रेम के वशीभूत होकर, ना कि हमारी अच्छी अच्छी बातों से। हमारी अच्छी अच्छी बातों से वो प्रसन्न नहीं होने वाले, वो रिझेंगे नहीं। हम सोचे कि अच्छी अच्छी बातें करके उन्हें रिझा लें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। वो जब भी आपको मिलेंगे सिर्फ आप जब उन्हें अपने प्रेम के अधीन कर लेंगे। जो सिर्फ मेरे प्रिया प्रीतम, जो बार बार कहे कि मैं हाथ उठा के कहता हूँ कि मैं हो गया हूँ राधा रानी का, जो बार बार ये बोले बस इतना ही काफ़ी है, इतना ही काफ़ी है, सिर्फ कि मैं आपका हूँ, मैं और कुछ नहीं जानता। ऐसे ही आप जब इतना प्रेम आपका हो जाएगा, हम सच कह रहे हैं, फिर प्रिया प्रीतम आपसे बिल्कुल भी दूर नहीं है। आप चाहे कितने भी दान व्रत हम सोचे कि कुछ त्याग दें, क्योंकि जो त्यागना होता है उसका मतलब क्या है। हम सोचते हैं हम संसार त्याग देंगे, हम वे विषयों को त्याग देंगे, लेकिन त्यागने के बाद अगर वहाँ मन भटके तो उसे त्यागना नहीं कहते हैं। आप खुद सोचिए, अगर कोई किसी से, जैसे एक प्रेमी प्रेमिका जो होते हैं, जब वो किसी से प्रेम करते हैं तो वो क्या करते हैं, वो कुछ नहीं देखते, कुछ भी नहीं देखते, बस उन्हें उस समय अपना प्रेम पाना होता है और वो कुछ भी कर देते हैं, अपना घर छोड़ देते हैं, सब कुछ, और फिर उन्हें कोई कुछ याद नहीं रहता। ऐसे ही आपको श्री लाडली जू से प्रेम करना है, आपको अपने प्रिया प्रीतम से प्रेम करना है। जब आपका प्रेम इतना होगा, हम सच कहते हैं, वो आपके वशीभूत हो जाएंगे। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होगी, आपके पास वो हर समय रहेंगे। लेकिन जो ये सोचते हैं कि दान व्रत से, कि किसी जप तप से, धर्म कर्म से ये प्रेम प्राप्त नहीं होता, सच में नहीं प्राप्त होता। श्रीधाम वृंदावन प्रेम रस रीति, यहाँ प्रेम की उपासना, यहाँ प्रेम, सिर्फ प्रेम। कहते कैसे करे प्रेम, मेरा तन मन सब कुछ अर्पण। जो ये शरीर का चिंतन है, जो ये देह अभिमान है, मैं सब इसे छोड़ दूँ। मुझे इतना भी होश ना रहे कि मेरे शरीर में कोई कष्ट है, मुझे इतना प्रेम हो अपनी श्री लाडली जू से। मुझे कभी भी कोई कष्ट, कैसा भी क्यों ना हो, कैसी भी प्रतिकूलता, कोई मेरा अपमान कर रहा है तो उसका भी मुझ पर कोई प्रभाव नहीं, कोई मेरा सम्मान कर रहा है मुझे उसका भी कोई प्रभाव नहीं, कोई मेरे लिए है, मुझे किसी का भी कोई प्रभाव नहीं, मेरे लिए बस आप हो, बस आप। इसे कहते हैं प्रेम। मैं कुछ नहीं जानता, मैं एक ऐसा अधम हूँ, मैं अधमों का ठेकेदार हूँ, मैं अधमों का ठेकेदार हूँ, मैं इतना नीच हूँ, मैं बहुत नीच हूँ, लेकिन मैं इतना जानता हूँ श्री लाडली जू, मैं जैसा भी हूँ मैं आपका हूँ, बस इतना जो कर ले। हम सच कहते हैं प्रिया प्रीतम उनके प्रेम के विवश हो जाते हैं, प्रेम के वशीभूत हो जाते हैं प्रिया प्रीतम। कोई जब, कोई तब, कोई साधन, कोई व्रत, कोई नियम आपको प्रिया प्रीतम से नहीं मिला सकता। प्रेम प्राप्ति का बस एक ही उपाय है, और वो यही है कि भगवत प्रेमी रसिक महापुरुषों की चरण रज में लुंठन करना, हमेशा उनके चरण रज, जो ब्रज के रसिक हैं, जो वास्तविक में ब्रज के रसिक हैं, जो सिर्फ जिनकी जिह्वा पर राधा नाम रहता है, जो जीते हैं तो श्री लाडली जू के लिए, जिनके जीवन का आधार है श्री लाडली जू, ऐसे भगवत प्रेमी रसिक महापुरुषों की जब आप चरण रज लेते हैं तो सच कहते हैं वो प्रेम आपको भी प्राप्त होता है। ये यदि आप यह दीनता रही कि भगवत प्रेमी महात्माओं के चरणों में आपका मस्तक झुकता रहे, मन आपका भगवत प्रेमी महात्माओं के अधीन रहे, तो प्रेम आ जाएगा, क्योंकि प्रेम और जल इन दोनों का एक स्वभाव है। जैसे जहाँ ढलान होती है जल वैसे ही उसी तरफ जाता है, ऐसे ही प्रेम और जल, वही प्रेम का भी ऐसा ही स्वभाव है। जहाँ जितनी दीनता होगी, जहाँ जितनी नम्रता होगी, वही प्रेम पाएगा।
जिसके भीतर अभिमान होगा, जिसके भीतर बिल्कुल दैन्य भाव जिसका नहीं होगा, जिसको वहाँ जो रसिक जनों का जो उनकी नहीं समझ पाएगा कि उनकी क्या महानता है, उससे प्रेम की प्राप्ति कभी भी नहीं हो सकती। इसीलिए आचार्यों ने क्या कहा है, त्रनादपि सुनिचित अथवा त्रन्ते नीच अपनों कहित। और लेकिन जो प्रेमी जन होते हैं वे अपने ईश के प्रेम में निमग्न होकर ही उपासनों का संग करते हैं। जो प्रेमी जन होते हैं, अगर आज आपको हम बार बार कह रहे हैं, अगर आपके जीवन में कोई रसिक जन आ रहे हैं, भक्त आ रहे हैं, तो समझ जाइए श्री जी आपसे मिलना चाहती हैं। श्री जी आपसे मिलना चाहती हैं। अभी हमें उनसे बात करना नहीं आता, अभी हमारे जिब्या में हमें नहीं पता कि कैसे उनसे बात की जाती है, अभी हमें नहीं पता, और उनकी कृपा कैसे हो रही है वो हमें समझ में नहीं आता, क्योंकि हम संसार में फंसते आए हैं, उलझते आए हैं, और हमेशा संसार का ही स्पर्श हमें होता आया है। लेकिन जो ये प्रेम, जो श्री जी का प्रेम है ना, वो अभी हमें स्पर्श हुआ है। इसीलिए तो वृंदावन आए हैं, इसीलिए तो वृंदावन आए हैं, नहीं तो कैसे वृंदावन आते, कहीं और भी जा सकते थे, वृंदावन ही क्यों। श्री जी सच बता रहे हैं, श्री जी आपसे बहुत, सभी से, आप सभी से बहुत प्रेम करती हैं, लेकिन हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। समझिए, जानिए कि वो क्या चाहती हैं, समझिए। वो चाहती हैं कि आप सिर्फ यहाँ रहें, श्री धाम वृंदावन में, वो बस ये चाहती हैं। वो आपको इस संसार से, हम कहते हैं कि संसार ये, देखिए संसार में आप कितना भी कुछ कर लीजिए, लेकिन आपको कभी जो यहाँ का प्रेम है ना, जो श्री धाम वृंदावन का, ये आप कभी नहीं पा पाएंगे। हम कितना भी कर लें, कितना भी, कहते कैसे, साधक कहते हैं मैं कैसे पाऊं, मैं कैसे प्रेम पाऊं, मेरे को संसार, मुझे संसार स्पर्श करता है, संसार का ताप, ये माया का ताप मुझे बहुत, इतना ताप कि मैं जलता हूं। हम कहते हैं जलिए, कोई बात नहीं, जितना जलेंगे उतना ही निखर कर आएंगे, जलिए। एक सोने में अगर खोट निकालना हो तो उसे तपाया जाता है, खूब तपाया जाता है, तब जाके वो खरा सोना बनता है। इसलिए ताप अगर हो रहा है, हमें माया का ताप हमें सहन करना पड़ रहा है, तो कीजिए, कीजिए। आप जितना ताप सहन करेंगे उतना ही एक आप खरा सोने की तरह निखर कर आएंगे। फिर ऐसे जन मिलेंगे आपको, उस खरे सोने को सुंदर सा आभूषण बनाएंगे। जैसे एक सोने को बड़ी मार सहनी पड़ती है एक सुंदर सा आभूषण बनने के लिए, ऐसे ही जब आपको किसी रसिक जन से, संतों से कभी ऐसा लगे कि मुझे, हमें ऐसा क्यों ये डांट रहे हैं, हमें ऐसा क्यों समझा, ऐसा क्यों हो रहा है, तो समझ जाइए कि अब आपको वो आभूषण तैयार किया जा रहा है, और जब आप तैयार हो जाएंगे तो आप श्री जी को कहीं उनकी शोभा को बढ़ाएंगे। जय श्री राम। सच बता रहे हैं, इसलिए जानिए कि प्रेम की गली अति सांकरी, यहाँ में धो ना समाए। अगर संसार प्रिय है तो भूल जाइए, भूल जाइए यहाँ वृंदावन का प्रेम, भूल जाइए अगर संसार प्रिय है। जिस दिन पहला अश्रु बहेगा श्री लाडली जू के सामने, जब आप श्री जी के सामने होंगे और आपका जिस दिन पहला अश्रु बह जाए, किसी भक्त के पास जाकर, किसी रसिक जन का संग करके, संतों के दर्शन कर कर अगर आंसू बहने लग जाए, अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं, तो समझ जाइए वो प्रेम है, वो प्रेम ही है। इसलिए इस बात को जानिए। प्रभु करुणा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, वो तो तैयार खड़े हैं, वो ऐसे बाहें फैला के तैयार है, बस हमें जाके पढ़ना। ऐसे देखिए कि आप कहीं गिर रहे हो, आप गिरते संभलते सामने कोई आपको ऐसे हाथ नजर आ जाए, आप झट से पकड़ लेते हैं। अभी भी आपकी स्थिति ऐसी ही है, आप लोग गिर रहे हैं, ऐसे हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि नहीं हम बच जाएंगे, अरे बच जाएंगे, नहीं बच पाएंगे। आपको जो सामने जो दोनों कर कमल जो नजर आ रहे हैं, आपको उन्हें पकड़ना ही पड़ेगा। वो तो ऐसे फैलाए खड़े हैं, वो तो ऐसे ही खड़े हैं, बस दूरी हम लोगों ने तय की हुई है। एक कदम आप अगर बढ़ते हैं तो 10 कदम वो दौड़े चले आते हैं, और इतनी कृपा करते हैं कि जो एक बार कह दे कि मुझे आप चाहिए, उससे मिलकर रहते हैं। जो ये प्रयास आप लोगों के प्रयास है, आप लोगों के प्रयास है कि वृंदावन में आना, रसिक जनों का संग,
आप लोगों के प्रयास है। कितने जन हैं जो वृंदावन आते हैं, सब रसिक जनों का संग करते हैं, सब संतों के दर्शन करते हैं? नहीं, ये उन्हीं का प्रयास है, उन्हीं का प्रयास है कि ये यहाँ आया है और इसे मुझे अपने इस रसिक से, इस सहचरी से मिलाना है, ताकि इससे मिलकर ये जान पाएगा कि मुझे कैसे पाया जाता है, कैसे पाया जाता है। आपका और हमारा कोई सामर्थ्य नहीं है यहाँ पर। वो तैयार है हमेशा करुणा के लिए, वो सदैव तैयार रहते हैं। बस हमें हारने की जरूरत है, बस यहाँ हारना है। हार जाइए, निर्बल बन जाए। सच बता रहे हैं, हार जाइए, मैं हार गया कह दीजिए। ये एक ऐसा प्रेम, यहाँ वृंदावन एक ऐसा धाम है, वृंदावन में एक ऐसी प्रेम की उपासना है जहाँ हार के जीत होती है। कहते संसार से, बिल्कुल संसार से हार के, वहां जो हार जाता है वो यही जीतता है, और यहाँ हार के ही जीत होगी। हार जाइए बिल्कुल कि मैं किसी योग्य नहीं हूं, हे नाथ पुकारिए, मैं किसी योग्य नहीं हूं। ये नहीं कि मैं बहुत सेवा करता हूं, ये नहीं मैं ऐसा करता हूं, मैं वैसा करता हूं, नहीं। हार जाइए और कहिए मैं किसी योग्य नहीं हूं। बस यही ईमानदारी प्रभु आपकी सुनना चाहते हैं, सिर्फ यही ईमानदारी वो सुनना चाहते हैं कि इसकी ईमानदारी, कहते ना ईमानदारी एक सत्य की, एक सच्चाई की अलग से पहचान होती है, उसकी चमक होती है। एक ऐसे ही आपकी ईमानदारी वो देखना चाहते हैं। क्या वो नहीं जानते? सब जानते हैं। हम कितनी भी अच्छी अच्छी बातें कर लें, क्या वो नहीं जानते? सब जानते हैं। लेकिन हमें यहाँ ईमानदार बनने की आवश्यकता है। वो बस इंतजार कर रहे हैं कि कब ये हार जाए और उसी समय मैं इसे अपना लूंगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, हम नहीं हार रहे हैं और अपने बल को पकड़े हुए हैं। और आप जानते हैं, ये तो बड़ी कृपा है उनकी कि हम इतना बलवान बनते हैं, हम खुद को बड़ा बलशाली, आज इस शरीर को लेकर बड़े बलशाली बनते हैं, सुंदर सुंदर तैयार हो जाते हैं और सोचते हैं कि बड़े सुंदर लगते हैं। कोई सुंदरता नहीं, कोई सुंदरता नहीं। आज के समय में सुंदरता देखी जाती है, सुंदरता का मतलब जानते हैं? सुंदरता वो होती है कि जो सुंदर होता है उसका दर्शन करके, जो वास्तविक में सुंदर है, और सुंदरता वो होती है कि जिसका सामने वाला दर्शन करके वो निर्मल हो जाए। आहा, कि ऐसा दर्शन। सुंदरता वो नहीं जो मन में काम पैदा कर दे, उसे सुंदरता नहीं कहते। मीरा जी की सुंदरता, मीरा जी इतनी बहुत सुंदर है कि जिनका दर्शन करके मन बिल्कुल निर्मल हो जाता है, उसे कहते हैं सुंदरता। हम इस बल को पकड़े, अपना बल को पकड़े हुए हैं, और इसीलिए हमें प्रभु हमें नहीं मिल रहे हैं, और इसीलिए ये भाव जो है वो हृदय में नहीं आ रहा है, और इसीलिए हमारी जो बात है वो नहीं बन पा रही है। सिर्फ अपने बल का प्रयोग करके देख लीजिएगा। अपने बल के प्रयोग से आप जिस दिन आए उस दिन वृंदावन से आप बाहर हो जाएंगे। मैं यहाँ आता हूँ, मैं यहाँ रहता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, मैं जिस दिन बस मैं हटाना है, मैं मेरा हटा के तू तेरा करना है। आप जानो प्रभु, हम नहीं कुछ जानते, हम सच में कुछ नहीं जानते। मैं अबोध बालक, मैं हार गया, मैं सच में हार गया हूं। जिस दिन जिसने कहा मैं हार गया, उस दिन वो विजयी हो जाता है, जिस दिन वो कहे मैं हार गया। और सच बता रहे हैं, जब तक हम हारेंगे नहीं तब तक बिल्कुल बात नहीं बनेगी। अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम, सूर किशोर कृपाते सब बल हारे को हरि नाम। हे नाथ, मेरे में कोई बल नहीं है, अगर कहीं कुछ है तो आपकी कृपा कोर का ही प्रसाद है, अन्यथा हम तो पूर्ण निर्बल यानी बलहीन है। बस ऐसा ही भाव आपको रखना है। और जो हमें इस परम पद से रोके हुए हैं, जो प्रेम, ये हमारे भीतर जो प्रेम नहीं आ पा रहा है, इस प्रेम से जो हमें इस परम पद से जो रोके हुए हैं, क्योंकि प्रेम ही सबसे बड़ा पद है, प्रेम ही सबसे बड़ा परम पद है। लेकिन उस परम पद से जो हमें रोके हुए हैं, जो इस महामय रस में हमें निमग्न नहीं होने दे रहे, जो उसे रोके हुए हैं, जो ये कह रहे हैं कि मंत्र जप रहे हैं, जो कह रहे हैं कि हम बहुत ज़्यादा जो है भजन करते हैं, मंत्र जपते हैं, लेकिन
फिर भी जो वृंदावन का प्रेम है वो हमें नहीं मिल पा रहा, वृंदावन का रस हम उसका पान नहीं कर पा रहे। जो कह रहे हैं कि मनुष्य जीवन होते हुए भी हम जल रहे हैं। कितनी बड़ी बात कि मनुष्य जीवन कितना, मनुष्य कितना समझदार होता है, मनुष्य में कितना दिमाग होता है, वो कितना बुद्धिमान होता है, लेकिन फिर भी वो जलता है। सोचिए, फिर भी वो जलता है, फिर भी जल रहा है। अरे किस बात की जलन है, आप खुद सोचिए। इसीलिए कहते हैं इन सब से जो आपको जिसने रोका हुआ है, जो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, तो कह रहे हैं नित्य वेरना काम रूपेण, कि जो सबसे रोके हुए हैं वो काम ही नित्य बैरी है। जो आपको रोके हुए है वो काम, और कोई ऐसा वैसा काम नहीं है। आप सोचे कि डांटो तो भाग जाएगा, उसे हम भगाएं तो भाग जाएगा, ऐसा वैसा नहीं। मार पीट कर भी नहीं भागता, ये डटा रहता है। ये ऐसा दुश्मन है आपका, जितना मर्जी इसे भगा दीजिए, जितना मर्जी इसे मार दीजिए, ये फिर उस दरवाजे पर डटा रहता है। कितना भी हम कोशिश कर लें, कितना भी, जरा भी स्वस्थ होने की चेष्टा करते हैं तो घुटनों में गला दबाकर उसे रौंद दिया जाता है। ऐसे ये नित्यवेरी काम है। जरा सा भी आप स्वस्थ होने की, जैसे सत्संग आपको स्वस्थ कर देता है, लेकिन फिर वो काम आपको फिर से बीमार कर देता है कि कैसे सही हुआ, ये कैसे आगे बढ़ा, इसने कैसे भजन किया, इसकी जिब्या पर कैसे नाम आया, इसको जलाओ, इसे और जलाओ, तो उसका और प्रयास करता है हमें जलाने के लिए। ये काम रूपेण जड़ के से संबंधित होने वाले सुख की चाह को, जो जड़ से संबंधित सुख की चाह है, उसे हम काम कहते हैं। कहते हैं काम किसे कहते हैं? जड़ के संबंध से। ये शरीर क्या है? ये जड़ है। जितने पदार्थ है, जितने भी भोगे जाने वाले विषय है, ये सब जड़ है, जितने भी विषय भोगने वाले हैं। और जो चिदानंद से सुख पाने की लालसा है, कामना है, उसे प्रेम कहते हैं। कहते हैं कि एक ने हमसे प्रश्न किया कि ये जो हम प्रभु से प्रेम मांग रहे हैं, ये भी तो कामना है, ये भी तो काम है? नहीं, ये सुख की कामना, ये उन चिदानंद प्रेम रस की कामना, इसे काम नहीं, इसे प्रेम कहते हैं। ये सब नहीं समझ पाते, ये वृंदावन की जो प्रेम की उपासना, ये सब नहीं तो बहुत सारे ऐसे बुद्धिजीव भी होते हैं जो कहते हैं अरे ठाकुर जी अगर ऐसे थे तो 16,000 पटरानियां, तो तुम्हारा ठाकुर तो रास लीला। ये हर कोई नहीं समझ पाता। ये प्रेम हर किसी को समझ में नहीं आता। वो अभी भी जो ऐसी वार्ता करते हैं वो शरीर से संबंधित वार्ता करते हैं, लेकिन यहाँ शरीर का तो संबंध है ही नहीं। यहाँ तो बस प्रेम है कि मैं हार गया, मेरे में कोई बल नहीं, सिर्फ आप मेरे हैं, बस। जो जड़ से संबंध रख के सुख पाने की लालसा है, उसे कहते हैं काम। हम तुमसे प्यार करते हैं, कहते ना कि हम तुमसे प्यार करते हैं, कहते एक जन्म नहीं 7 जन्म तक तुम्हारा साथ निभाएंगे। हमें बड़ी हंसी आती है कि एक जन्म नहीं 7 जन्म तक। एक क्षण की भी पता है जो 7 जन्मों की बात करते हैं? सोचिए जरा, एक जन्म की पता नहीं है, 7 जन्मों का वादा कर रहे हैं, एक जन्म की भी नहीं पता, तो इसे कहते हैं काम। और चिदानंद प्रभु श्री कृष्ण के चरणार बिंद में जो कामना की जाती है उसे काम नहीं कहते, वो होता है प्रेम। और ये समझ लीजिए कि काम और प्रेम में अंतर क्या है, समझ लीजिए। जो कहते हैं काम और प्रेम, ये होता है काम और प्रेम कि क्या जड़ से संबंधित कोई इच्छाएं आप करेंगे तो वो काम है, और जो चिदानंद रस की प्राप्ति है उसे कहते हैं प्रेम। इसलिए समझ चाहिए, प्रभु श्री कृष्ण से संबंध करके श्री कृष्ण के सुख में निमग्न होने के लालसा ही जो है, जो लालसा वो ही हमारा प्रेम है। यदि अगर आपकी थोड़ी भी महत्व बुद्धि अगर संसार में है, अगर अभी भी, और यहाँ तो थोड़ी नहीं बहुत सारी है, देखा जाता, कह देते हैं कि हमें संसार प्रिय नहीं है। अच्छा, और अभी देखिए कुछ ऐसी वार्ता हो जाए, संसार सबसे प्रिय लगता है। कहते हैं कि यदि अगर आपकी थोड़ी सी महत्व बुद्धि भी संसार में है, तो अभी आपके हृदय में विवेक का प्रादुर्भाव नहीं हुआ। अगर आप संसार में बुद्धि रखते हैं, शरीर और संसार, इसमें सब कुछ आ गया,
वैसे शरीर में सब कुछ आ जाता है, शरीर और संसार में अगर बात की जाए शरीर में ही सब कुछ आ जाता है, क्योंकि जो भी आप प्रयास करते हैं शरीर के संबंधित से ही करते हैं। लेकिन थोड़ा और बढ़ा के शरीर और संसार में कहीं भी कोई अगर शरीर से बढ़कर, जैसे कहीं आपको कहीं किसी से ममता है, कहीं आसक्ति है, कहीं अहमता है, कहीं ममता है, ये अगर इतना भी आपके भीतर है तब भी विवेक का प्रादुर्भाव नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होता। आप बुद्धिमान हो सकते हैं, आप विद्वान हो सकते हैं, आप वैज्ञानिक हो सकते हैं, आप डॉक्टर हो सकते हैं, आप सब कुछ हो सकते हैं, लेकिन आप विवेकवान नहीं हो सकते। ये सब चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन एक विवेकवान होना वो बहुत ही मुश्किल है। विवेक का लक्षण क्या है? संसार में किंचित मात्र भी तब बुद्धि नहीं रह जाना, इसे कहते हैं विवेक। कि संसार में इतनी सी भी बुद्धि नहीं रह जाना। संसार का तात्पर्य क्या है? असत। असत की सत्ता का ही ना होना। संसार तो असत है, आज है कल नहीं। पानी का बुलबुला जैसे कुछ क्षणों के लिए भी 2 मिनट तक नहीं था, फिर उठा फिर फूटा, है ना। शरीर असत है, आज है कल नहीं। तो कहते हैं कि जब तक ये जो असत की सत्ता का, जब आप इसे भूल ही जाए कि ये है ही नहीं, तो आपके भीतर विवेक आ जाएगा। और जिस दिन ऐसा भाव आ जाए कि संसार असत है, तो उसी दिन आपके भीतर वो विवेक आ ही जाता है। अप्राप्त को प्राप्त करने की जो चाह होती है उसे कहते हैं कामना। जो अप्राप्त, जिसे प्राप्त नहीं किया जा सकता, जैसे आजकल सबके सपने होते हैं बहुत, वो क्या बोलते हैं, अंबानी बनने के लिए। धीरू भाई अंबानी है ना, यही तो है ना, अंबानी बनने के। अब ये तो हो नहीं सकता। कहते हैं अप्राप्त को आप प्राप्त करना जो चाह रहे हैं उसे आप कहते हैं, उसे बोलते हैं कामना। और देखिए अंतःकरण में जो कामनाएं हैं वो पहले से ही दबी होती है, उसे वासना कहते हैं, जो पहले से ही दबी हुई होती है। बस यहाँ आपको समझना है, हम कोई बात सुना, कोई भोग सुना, कोई भोग देखा जो हमें प्राप्त नहीं है, तो क्या होता है, उस भोग को भोगने की लालसा हो जाती है, और उस भोग को भोगने की लालसा को ही कामना कहते हैं, उसे ही कामना कहते हैं। जो भोग भोग चुके हैं, अगर उनकी पुनः याद आई, भोगने की लालसा, और उस नाम का है तृष्णा। ऐसी कामनाएं जो हमारे हृदय में पहले से ही दबी हुई है, उसका नाम है वासना। और वस्तुओं की, पदार्थों की, भोगे जाने वाली वस्तुओं की जो आवश्यकता महसूस हो रही है, उसका नाम है स्प्रिया। उसके प्रति जो प्रियता और महत्व भाव है, इसी का नाम है आसक्ति। सभी जान लीजिए आज क्या आसक्ति है, क्या कामना है, क्या वासना है। और वस्तु मिलने की संभावना का नाम आशा, और अधिक वस्तु मिले, अधिक भोग मिले, इसका नाम है लोभ। लालच बढ़ता ही रहता है। और साधक कहता है, जो साधक नहीं, ये संसारी जीव कहता है और इतना सा मिलता है और भोगने की लालसा। प्रभु पैदल चल रहा हूं, साइकिल चाहिए, प्रभु साइकिल दे दी। और अब साइकिल से काम नहीं हो रहा, अब स्कूटी चाहिए, अब स्कूटी नहीं तो बाइक चाहिए, बाइक नहीं तो गाड़ी चाहिए, गाड़ी नहीं तो क्या चाहिए आपको, इसी सबको कहते हैं लोभ। और अधिक बढ़ने की वृत्ति की जो भावना है, उसका नाम है याचना, उसे और बढ़ाना। ये सब जितने भी हैं, ये काम का ही स्वरूप है। ये कामना, ये वासना, ये आसक्ति, ये स्प्रिया, ये चाह, ये आशा, ये इच्छा, ये याचना, ये सब काम का ही स्वरूप है, और ये साधक के नित्य दुश्मन है। बस इतनी ये बात पकड़ लो, ये पड़ोसी, ये सामने वाला, ये अगल बगल वाला, या कोई और नहीं, केवल ये जितने भी दुश्मन, ये सब कामना, ये काम, ये कोई दुश्मन कोई बगल के नहीं, ये दुश्मन आपके भीतर ही बैठा है। साधक को कोई अपने अगल बगल, अपने अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार, इनको दुश्मन नहीं मानना है। दुश्मन आपके भीतर छुपा बैठा है, उसे क्या कहते हैं? काम ही। और इसी दुश्मन को आपको मारना है, इस दुश्मन को आपको भगाना है, इससे लड़ाई करनी है। आप कहते हैं ना हम तो बड़े बलशाली हैं, हम तो कहेंगे हम बलशाली उसे मानते हैं जो अपने काम से लड़ जाए, जो अपने काम भीतर छुपे काम को हरा दे, उसे हम कहते हैं बलशाली। हम वो जो आप ये जो यहाँ बाहर की जो कहते हैं हमारा बहुत बड़ा मान है या सम्मान है, हमारी बहुत बड़ी पदवी, आप उससे कोई लाभ नहीं होने वाला, कोई भी नहीं, क्योंकि ये सब आपको भगवत विमुख करते हैं ये सभी।
और महादुख का आपको अनुभव करवाते हैं। कभी सोचिए ना, क्या नहीं है आपके पास, सब कुछ है लेकिन आप खुशी नहीं है, क्या नहीं है। हमसे कहते कि घर नहीं है, अरे घर नहीं है, छत पे तो नीचे तो रह रहे हो। ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, जाके देखिए जिनके पास 2 वक्त का प्रसाद, 1 वक्त की जिनके पास प्रसाद नहीं होता, बहुत बुरे हालात हैं। कभी जाके देखिए, 1 वक्त का भी प्रसाद नहीं होता लेकिन फिर भी बैठते हैं आराम से, वो तो नहीं रोते किसी से। और आप देखिए, कभी देख लीजिएगा, कभी अगर अपने जीवन में सुख चाहते हो ना, हम तो आपसे कहेंगे चलिए आप ये भजन मार्ग पर नहीं चल पा रहे, तो आपको सुख मिलेगा ही नहीं, क्योंकि जब तो भजन मार्ग पर नहीं चलेंगे सुख मिलेगा ही नहीं। अगर आप संसार में रहते हैं ना, तो हम आपसे एक बात कहेंगे, आपके जो आपसे नीचे हो उन्हें देख लीजिए, आपको उसी दिन जीवन में, उसी दिन आप कहेंगे परम आनंद। जो आपसे नीचे होंगे, आप कभी बाहर खाना खाने के लिए जाते हैं, कहीं आप घूमने जाते हैं, आप एक किसी जगह में बैठकर, जिसे आप क्या बोलते हैं, होटल या किसी, है ना, रेस्टोरेंट में बैठकर आप खाना खा रहे हैं। अब आप रेस्टोरेंट में बैठे, जैसे ही आप खाना खाएं तो आप बाहर की ओर दृष्टि कीजिएगा। कुछ ऐसे जन होंगे जो हो सकता है किसी से कुछ मांग रहे होंगे, या जहां आप बैठे हैं वहां कोई आपको जो है खाना कोई आपको परोस के ला के दे रहा होगा, आप उसे बुला रहे होंगे कि हमें ऐसा दो, तो वो आएंगे आपको देने के लिए। कुछ अगर उनसे गलत हो जाता है तो आप चिल्लाएंगे उन पर। तो ये सब चीज़ें आप करते हैं, तो जरा सोचिए कि क्या आप पर प्रभु की कृपा नहीं है। लेकिन आप सच्ची उस कृपा को नहीं मान रहे, क्योंकि अभी भी आपके भीतर अभी भी अभिमान है। जिसे आप मित्र मान रहे हैं ना, वो आपका मित्र नहीं, वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। ये जो काम रूपी बैरी, ये जो भोगी, ये विषय पुरुष बैरी, लेकिन वो ऐसी बात मानते ही नहीं, वो मानते ही नहीं, वो स्वीकार ही नहीं करते। वो इन्हें मित्र मानते हैं कि ये तो हमारे मित्र हैं। और यही सबसे बड़ी, ये एक ऐसा मित्र है जो आपकी, कहते हैं ना, पीठ पीछे खंजर मारना, ये वही काम करता है। ये काम, ये दुश्मन किसके हैं? ये समस्त जो वंशियों के, लेकिन दुश्मन समझता कौन है? दुश्मन वही जो ज्ञानी है, जो शास्त्र ज्ञानी है, जिस पर प्रभु की कृपा है, वही काम को अपना दुश्मन समझता है। जो सत्संग सुन रहा है, जो भगवत चर्चा सुनता है, भगवत चर्चा करता है, जो प्रभु का भजन करता है, वही काम को अपना दुश्मन मानता है, उसे काम दुश्मन नजर आता है। लेकिन जो संसारी व्यक्ति है, उन्हें कभी भी काम दुश्मन नजर नहीं आता। जो विषय भोगते हैं उनके लिए ये काम उनका मित्र है। यद्यपि ये काम दुश्मन का कार्य कर रहा है, लेकिन फिर भी उनके लिए ये मित्र है। उन्हें मित्र मानते हैं कि ये तो हमारा सबसे घनिष्ठ मित्र है। जैसे एक घर में कोई मित्र को रख लिया जाए और वो आपके सारे भेद जानकर आपका नुकसान पर नुकसान, और आप उसे फिर से मित्र माने बैठे हैं, ऐसा ही ये काम है। दुश्मन वो ही समझता है जो भगवत प्राप्ति चाहता है। दुश्मन वही, कि जो वही समझेगा जिसे भगवत प्राप्ति चाहिए, वही इसे दुश्मन समझता है। भगवत प्रेम में निमग्न होना चाहता है, साधक के विवेक का नाश करने वाला ये बड़ा बलवान कभी अघाने वाला नहीं है, कभी भी। इसीलिए जानिए और समझिए, ये अद्भुत माया का प्रचंड तांडव करने वाला शत्रु काम है। इसलिए आप सभी इसे जानिए और कभी इसे अपना मित्र मत मानिएगा, कभी भी। इस प्रेम की परिभाषा ही बदल दी है। ये कलयुग ने इस प्रेम की परिभाषा को ही बदल दिया है कि वास्तविक में प्रेम है ही क्या, प्रेम का मतलब क्या है, प्रेम के मतलब का, प्रेम का जो शब्द जो है, इसे ही बदल कर रख दिया है। प्रभु से ही प्रेम होना चाहिए, बस। हमने अभी कहा ये सब, ये संसार जो, ये शरीर किसी को देखकर, ये शरीर जो, ये तो असत्य है, ये आज नहीं तो कल विनाश होने जाना है। जो सत्य है, जो हमेशा है, जो पहले था, जो आज भी है, जो हमेशा रहेगा, वो है प्रभु। पहले भी थे, आज भी है और हमेशा रहेंगे, वो है प्रभु। इसीलिए प्रेम होना चाहिए सिर्फ एकमात्र अपने प्रिया प्रीतम से, और कोई नहीं। और कौन है आपका अपना, कौन है, हमें बता दीजिए। कैसे? ये सिर्फ प्रभु है आपके, बस इतना जीवन में याद रखिए। ये जो ऐसे प्रश्न, जो ऐसे मन में जो ये भाव, ये सब उसी वासना का ही स्वरूप है, ये सब उसी वासना का ही स्वरूप है। इसीलिए आज आपको समझाया गया। हमारा काम आप सबको समझाना है, हर बात,
हम कभी भी, हम बार बार कहते हैं, हम कभी भी किसी के अनुसार नहीं, जो सत्य है, जो सही है, हम वही बोलेंगे। चाहे एक सुने, चाहे किसी हमारी बात से कोई राजी हो। हमें आपको किसी को लुभाना नहीं कि हम आपसे अच्छी अच्छी बातें करके कि आप लोग हमारे पास आए, हमें ऐसा कुछ भी नहीं। हमें बस आप सभी को सही मार्ग दिखाना है, और वो सही मार्ग ये हम नहीं, ये श्री लाडली जो करा रही हैं। और पहली बात तो किसी को देख के हमारी तो दृष्टि बस हमारे प्रिया प्रीतम पर ही जाती है। हमारे प्रिया प्रीतम, इन नैनों में बस वो सावरा और सलोना ही बसता है। इन नैनों से अगर दर्शन करना है बस अपने श्री जी का, और संसार की ओर तो दृष्टि जाती ही नहीं। इसे कहते हैं प्रेम, कि संसार की ओर दृष्टि जाना ही नहीं। कौन सा सुंदरता आपको, किसकी, कौन है सुंदर? सुंदर तो प्रभु है। उनकी सुंदरता के सामने कौन, यहाँ आज जो ये क्रीम, लिपस्टिक, ये जो बहुत से ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगा के जो सुंदरता दिखाई जाती है, उसे सुंदरता कहते हैं? सुंदरता तो श्री लाडली जू में है। इतनी सुंदरता, इतनी सुंदर हमारे श्री लाडली जू और हमारे लाल जू, उनका सौंदर्य का जिसने दर्शन कर लिया ना, उसे कोई सुंदरता नहीं। मीरा जी का स्वरूप, मीरा जी की सुंदरता, ऐसी सुंदरता कि देख के मन निर्मल हो जाता है, मन निर्मल हो जाता है। लेकिन आज के समय में हम प्रेम का मतलब कोई नहीं जानता कि क्या है। इसलिए जिसे हम बार बार कहते हैं, ये सब जो वासना, ये देखकर आकर्षित होना, ये सब उसी काम का ही प्रभाव है। वो शत्रु आपसे ये सारे कार्य करा रहा है। इसलिए अपने उस शत्रु को जानिए, पहचानिए कि कौन सा ये हमारा जो काम है शत्रु है। कहते हैं संसार हमें सुख प्रतीत हो रहा है। संसार आपको सुखी लगता है? बोले क्यों? बोले कामना है, इसलिए आपको सुख, आपको सुख रहा है, आप जिसे सुख मान रहे हैं, वास्तविक में वो सुख नहीं जिसे संसार को आप मान रहे हैं। महापुरुषों का, संतों का अनुभव कहते हैं कि संसार सुखाल्य नहीं है, संसार दुखाल्यम। संसार सुखाल्य नहीं, संसार दुखाल्यम। किंचित मात्र भी जो महापुरुष हैं, जो संत हैं, जो भक्तजन, उनका किंचित मात्र भी इस संसार में उनका मन नहीं जाता। अब कहते हैं कि ये जो संसार है ये तो अनुभव में आ रहा है, प्रभु अनुभव में नहीं आ रहे, ऐसा क्यों? भाई संसार तो दिख रहा है, हर क्षण दिखता है, हर क्षण अनुभव होता है। प्रभु तो अनुभव नहीं होते, तो कैसे प्रभु को पहचाने? इसीलिए अनुभव नहीं होते प्रभु आपको, क्योंकि आपका जो विवेक है वो नष्ट हो गया है। इसीलिए प्रभु आपको अनुभव में नहीं आते। वो थक गया है विवेक काम के द्वारा। काम का ऐसा बल है कि उस विवेक को उस काम ने हटा दिया है। इस काम रूपी दुश्मन ने ही आपको इस जो ये जो दुखाल्य रूपी संसार है, इसका ऐसा झूठा आपको एक नाटक दिखाया है कि आपको वो सुख नजर आ रहा है। ये काम का ही प्रभाव है, काम का ही प्रभाव है जो ऐसा नाटक करता है, ऐसा गलत आपको दिखाता है। देखिए, आप कोई नाटक देखते हैं, आप कोई ऐसी फिल्म देखते हैं जिसमें घंटों बार आप समय नष्ट करते हैं, और देखिए सब वो नाटक कर रहे हैं, सब नाटक कर रहे हैं ना, आप उसे देख भी रहे हैं, सब नाटक कर रहे हैं, देख भी रहे हैं। अब आप हमें ये बात बताइए, आप जानते हैं कि ये सब नाटक हो रहा है, लेकिन फिर भी आप उस पर विश्वास कर रहे हैं। ऐसे ही है संसार, ये आपको काम जानबूझ के कुछ ना कुछ दिखाता रहता है, झूठ दिखाता है, और आप उसे सत्य मानते रहते हैं। लेकिन जो सत्य है वो आपको नजर ही नहीं आ रहा। और वो क्यों नहीं नजर आ रहा? क्योंकि हमारा जो विवेक है वो नष्ट हो गया है। जैसे कोई ठग मित्र का रूप रखकर आए और आपको सुखद मार्ग की लालसा दिखाकर आपको दुखद नरक में ले जाए, ऐसे ही ये काम है। विवेकवान जो साधक है, जो भगवत मार्ग पर चलना चाहते हैं, वो ऐसे भोगी महापुरुषों के, ऐसे जो संसार में जो फंसे हुए हैं, जो साधक लोग हैं, वो ऐसे लोगों से दूर हो जाए, ऐसे लोगों से वो दूर हो जाए। कहते हैं कि जो ये विवेक है, आवृतम ज्ञानम, उसको ही आवृत करने वाला है, उसको ढक देने वाला है जो विवेक है। इस काम को वो ढक देता है। और जब आप विषयी पुरुषों के अगर आप संग करेंगे तो ये फिर से क्या होगा, जो संसार है ये आपको, संसार जो है ये ऐसा आपको फिर से, अगर विवेक नहीं होगा तो फिर से संसार आपको सुखाने लगेगा, और अगर आपके भीतर विवेक होगा तो संसार आपको दुखाने लगेगा। हम बार बार कहते हैं कि कैसे पता लगे कि
हमारा जो भजन है वो सही हो रहा है, तो हमने आपको कई बार बताया है कि जिस दिन संसार से आपका मन हटने लग जाए ना, तो समझ जाइए उस दिन आपका भजन सही दिशा में हो रहा है। क्योंकि हम तो ये कहते हैं ना कि हमें तो प्रमाण चाहिए कि प्रमाण क्या है इस भजन का। सबसे पूछते हैं कि क्या प्रमाण है, भाई प्रभु है। कोई कहते हैं कि अगर तुम्हारा प्रभु इतने हैं, कई बार क्या तुम्हें प्रभु का दर्शन होता है, क्या तुम्हें प्रभु कभी नजर आते हैं, तो बताइए आप सभी। तो हम ये कहते हैं कि आप जिस पर विश्वास कर रहे कि जो आज हम वृंदावन में हैं, जो वृंदावन में आज हम शामा शाम जप रहे हैं, शिराडी जू के लिए रो रहे हैं, तो ये सब उन्हीं की ही कृपा है। इसलिए जानिए कि क्या है, इसलिए जानिए। अब हम आप सभी से बार बार यही समझाएंगे कि आपका सबसे बड़ा शत्रु है वो काम, सबसे बड़ा, और आपका जो मित्र है वो है भगवान नाम। शत्रु और मित्रों को पहचान लीजिए। एक होता ना कि आपके घर में कोई आपको ठग रहा हो, कोई बाहर का आके आपको बता दे कि इसने आपके साथ ऐसा ऐसा किया, आपकी आंखें खुल जाती है उसी दिन, अरे हम इसे मित्र मान रहे थे, इसे अपने घर में बिठाया, इसे रोटी खिलाई और अब इसने हमारे साथ ऐसा किया, आप उसे तुरंत बाहर निकाल देंगे, एक क्षण भी आप नहीं रहने देंगे। तो आज जाग जाइए, आपको बता दिया कि आपका एक दुश्मन आपके ही भीतर बैठा है, उसे निकाल दीजिए। जब निकाल देंगे तो अपने आप प्रभु का दर्शन हो जाएगा, अपने आप प्रिया प्रीतम का दर्शन हो जाएगा। इसलिए जानिए और पहचानिए। हम बार बार कह रहे हैं श्री जी बहुत प्रेम करती हैं, बहुत बहुत प्रेम करती हैं, इतना प्रेम करती हैं। पता है, आप देखिए जो अनुभव करते हैं वो जानते हैं। हम आप सभी से कहते हैं, सभी से, कि जितना हो सके उतना राधा नाम जप करें। और आपका दुश्मन है काम और आपका मित्र है भगवान नाम। दुश्मन और मित्र में अंतर आज आपको बता दिया है। अब आप जाग जाइए, और जो जाग जाएगा, सच बता रहे हैं, उसके विवेक का प्रादुर्भाव हो जाएगा। विवेक जब होगा तब जाकर आपको प्रभु का दर्शन अवश्य होगा। इसलिए जानिए। जय श्री राम।